चलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स को आप लोग बहुत ही इजी मानते हो, लेकिन बहुत ही स्टूडेंट्स का जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं उनको बेसिक मैथ्स ही पता नहीं चलता है। तो चलिए, आखिरी के 5 ही दिन बचे हैं एग्जाम को। 17 तारीख को हमारा पहला पेपर आने वाला है मैथ्स का। तो देखते हैं कि भाई क्या एनालिसिस मैं लेके आया हूँ। तो ये जो है सीबीएसई बेसिक मैथ्स का पूरा वीडियो रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई क्या कौन सा चैप्टर का वेटेज रहने वाला है। तो ये पिछले 3 साल में क्या वेटेज रहा है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि भाई ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि भाई रियल नंबर से लेके प्रोबेबिलिटी तक आपका 2023, 2024 और 2025 में कितने कितने मार्क्स का पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो वो है कि भाई ये जो ट्राइंगल्स है और ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से 8 एंड 9 मार्क्स का आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इतने इतने मार्क्स का तो आने ही वाला है, तो ये चैप्टर्स तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद वेटेज वाइज आप देख सकते हो कि भी स्टैटिस्टिक्स जो है, तो वो स्टैटिस्टिक्स है 7 मार्क्स का। उसके बाद आता है रियल नंबर जो है हमारा चैप्टर नंबर 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने एग्जाम के पहले देख सकते हो कि भाई फाइनल रिवीजन करने से पहले आपको आइडिया आएगा कि भाई क्या क्या आपको करना है। उसके बाद चलो बात करते हैं कि भाई ये जो है सेफ स्कोरिंग जोन जिसको हम बोल सकते हैं वो कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5, तो वो रहने वाला है 20 मार्क का। तो वो तो आपको अप टू पॉइंट आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है फिर भी आपको वो एक बार देखना पड़ेगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई 20 मार्क्स जो है उसमें से आपको कितना आने वाला है। फिर आता है ज्योमेट्री। ओके, उसमें क्या रहेगा, ट्राइंगल्स और सर्कल्स रहने वाला है। तो वो रहने वाला है 15 मार्क का। उसके बाद है ट्रिगोमेट्री। ओके, तो चैप्टर 8 एंड 9 जो है दैट विल कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, वो है 7 मार्क्स का। तो आप देख सकते हो कि भाई ये जो सारा का सारा रहने वाला है, तो दिस ओनली ऑल दिस चैप्टर्स मेक्स योर 54 मार्क्स। पता चला? अगर आप इतना करते हो तो इजीली आपको 54 मार्क्स के अराउंड तो आ ही जाएगा। आगे बात करते हैं कि भाई आखिरी के 5 ही दिन बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई डे 1 में क्या करना है, डे 2 को क्या करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डे 1 में अपने अलजेब्रा ले लिया। ओके, तो उसमें देखो चैप्टर्स कौन से रहने वाले हैं। तो आप चैप्टर्स देख सकते हो, तो ये चैप्टर्स को आपको आना ही चाहिए। ये जो रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये है एपी। ओके, इससे क्या होगा कि भाई व्हाट टू डू। ओके, तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि भाई जो बेसिक्स फॉर्मूला है वो आपको तो आना ही चाहिए। उसके बाद जो है वो कि नॉर्मल जो क्वेश्चंस रहता है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, एक्सरसाइज से पहले टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज से पहले थोड़े बहुत एग्जांपल्स, दैट इज इलस्ट्रेशन दिया हुआ होता है वहां पे, तो वो तो आपको एक बार करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसमें आपको फोकस करना है, तो वो है लीनियर इक्वेशन। ओके, तो जो आपकी मेथड है जो इस साल है वो आपको प्रॉपर आनी ही चाहिए। उसके बाद है बेसिक फॉर्मूलाज। ओके, एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एंड टर्म एंड सम। तो ये तो आपको इतना आना ही चाहिए। फिर इतना आपका हो गया, उसके बाद दूसरा दिन ले लो। ओके, मीन्स अगर आप आज से ही शुरू कर रहे हो तो डे 1 आपने इतना किया अलजेब्रा का, तो उसके बाद रिवीजन हो जाए उसके बाद क्या करना है। ओके, तो डे 2 ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है कि भाई कितना कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। तो चैप्टर 2 जो है वो है ज्योमेट्री। ओके, तो चैप्टर नंबर मीन्स डे 2 के चैप्टर्स जो रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जो ट्राइंगल और सर्कल्स है उसमें आपको क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले तो जो प्रूफ दैट वाले आते हैं, ओके, वो आपको कर लेना है। फिर क्या है, टेंजेंट रेडियंस रेडियस क्वेश्चंस इन सर्कल्स। ओके, तो इसके रिलेटेड जितना क्वेश्चंस रहने वाला है वो आप कर लोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, और ये जो बेसिक्स थियरम है वो तो आपको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। ओके, नेवर एवर स्किप प्रूफ्स। ओके, यहाँ पे मैंने लिख के ही दिया हुआ है।
चलो तो आपने 5 6 7 घंटा ये कर लिया, ओके, तो आपका 12 से 15 मार्क तो इजीली कवर हो ही जाएगा। फिर आता है डे 3 में, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो अगर ये चैप्टर आपको आता है बेसिक से लेके, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री से लेके बीकी क्या, नॉर्मल नॉर्मल से लेके अप टू द पॉइंट के मार्क्स की फॉर्मूला है वो भी आपको आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि भाई सम बेसिक्स एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, ओके। तो ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन से लेके आपको सारी की सारी चीजें आनी ही चाहिए। फिर ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ओके, तो यहाँ पे बहुत ही आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई थीटा आपको क्या लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है या फिर टेन लेना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन समझने की ट्राई करोगे, उतना ही ये क्लियर होता जाएगा। फिर डे 4 आता है, ओके। तो उसमें क्या करेंगे हम कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो ये जो 3 चैप्टर्स है वो आप देखोगे, तो उसके सबसे पहले आपको एक पेज लेके उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख देने हैं, ओके। फिर आप उसको एनालिसिस करना कि भाई कितने कितने फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है, तो वो तो आपको बाय हार्ट कर ही लेना है, ओके। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि भाई फॉर्मूला प्लस सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू मार्क्स, ओके। तो इतना अगर आप लोगों ने कर लिया, ये चैप्टर्स इतना कवर हो जाएगा आपका, ओके। तो वो है डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एरिया फॉर्मूला क्वेश्चन, सेक्टर सेगमेंट प्रॉब्लम, कॉन, स्फीयर, सिलिंड्रिकल एंड न्यूमेरिकल्स, ओके। मींस इसके न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे तो बहुत ही आपको यूजफुल रहेगा। फिर लास्ट पे, ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स आपका रहने वाला है और ये जो प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपको पूरा का पूरा अप टू मार्क तो होना ही चाहिए। देखो क्या है स्टैटिस्टिक्स में, ओके, मीन मीडियन और मोड ही तो है, ओके। तो उसके बेसिक्स फॉर्मूला ही लर्न करना है ना, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है देन इट इज अ प्रॉब्लम, ओके। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, ओके। तो इससे आप अपना पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो। और एट द एंड क्या करना है अपने को, ओके। तो भाई यहाँ पे एक पूरा का पूरा सैंपल पेपर जो रहता है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि भाई एनसीईआरटी तो आपको करना ही है, ओके, दैट इज मस्ट। फिर कोई एक रेफरेंस बुक ले लेते हैं कि भाई आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल है, ओके। और प्रैक्टिस सैंपल पेपर तो आपको करना ही करना है, ओके। लेकिन उसके बाद टाइम रहता है तो पीवाई क्यूज भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने डेटा दे दिया कि भाई कौन से चैप्टर में से कितना कितना मार्क्स का पिछले 3 साल में पूछा गया है, ओके। तो इतना आप कर लोगे तो इजीली यू कैन गेट गुड मार्क्स, ओके। जिसको पास होने में भी दिक्कत हो रही है वो बंदा भी 50 से 60 से 65 मार्क इजीली ला सकता है, अगर तुमने ये स्ट्रेटेजी क्लियर से समझ लिया है तो, ओके। देखो डोंट चेज टू मैनी रिसोर्सेज, ओके, मास्टर एनसीईआरटी, प्रैक्टिस स्मार्टली एंड द बोर्ड एग्जाम विल बिकम इजी फॉर यू, ओके।